ये कहानी उस गांव के पास के पुराने रेलवे ट्रैक की है, जिसे लोग आज भी भूतिया रेल कहते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, रात के अंधेरे में जब लाल चांद की रोशनी ट्रेन के ऊपर पड़ती है, जो उस ट्रेन में बैठता है वो कभी वापस नहीं आता। ये कहानी सुनने में डरावनी लगती थी, लेकिन रवि और उसके तीन दोस्त इसे चुनौती और साहस के रूप में देख रहे थे। रवि, समीर, अनिकेत और दीपक चारों 18-19 साल के युवा थे। उन्हें रहस्य और भूतिया कहानियों में गहरी रुचि थी। वे हमेशा सुनते थे कि कोई भी जिसने उस ट्रैक पर रात में देखा, उसने अजीब अनुभव किए थे। रात 11:30 बजे चारों दोस्त पुराने रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां कोई नहीं था। हवा में ठंडी और गहरी सर्दी थी और पेड़ अजीब ढंग से हिल रहे थे। रवि ने कहा, देखो, कोई भी नहीं है, सिर्फ पुराना स्टेशन। डरने की कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही वे ट्रैक के पास गए, उन्हें दूर से पुरानी ट्रेन की सीटी सुनाई दी। ट्रेन की रोशनी हल्की नीली हरी जैसी चमक रही थी। उसकी आवाज कुछ जैसे अंदर तक हिला रही हो, दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। अनिकेत ने कहा, रवि, लगता है ये सच में वही ट्रेन है। हमें वापस जाना चाहिए। रवि ने हंसते हुए कहा, बस देख लेते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं। जैसे ही ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आई, उसके दरवाजे अपने आप खुले और अंदर की रोशनी में हल्की हरी चमक थी। जैसे ही रवि ने अंदर झांका, उसने देखा कि सभी सीटें खाली नहीं थी। कुछ लोग थे, लेकिन उनका चेहरा अजीब और धुंधला, आंखें लाल और चमकती हुई। दीवारों पर पुरानी लिखावट और चिन्ह बने हुए थे, जो धीरे धीरे हिलते और चमकते दिख रहे थे। रवि ने महसूस किया कि ये केवल कहानी नहीं थी, ये ट्रेन काले जादू और प्रेतात्मा से भरी थी। बच्चे और गांव वाले जो पहले गायब हो गए थे, उनकी छायाएं धीरे धीरे ट्रेन में दिखाई दी। उनकी हंसी और रोने की आवाजें मिलकर भयानक बना रही थीं। रवि ने अपने हाथ से दरवाजा पकड़ा। जैसे ही उसने हल्का सा दबाव डाला, ट्रेन की गति बढ़ गई। हवा में ठंडी और घनी धुंध फैल गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दीपक चिल्लाया, हम बाहर निकलें, हमें ये नहीं देखना चाहिए। लेकिन रवि ने कहा, बस एक बार और देखें, ये मौका बार बार नहीं आएगा। जैसे ही वे अंदर झांकते गए, ट्रेन में बैठने वाले लोगों की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी और उन्होंने रवि की तरफ देखा। वो नजर इतनी गहरी थी कि सब डर के मारे चुप हो गए। रवि और उसके दोस्त ट्रेन के अंदर फंसे हुए थे। उन्होंने देखा कि भूतिया यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। शुरुआत में कुछ फीकी परछाइयां थीं, लेकिन अब हर सीट पर अजीब सी हंसी और कराहती आवाजें गूंज रही थीं। बच्चों और गांव वालों की परछाइयां अब पूरी तरह धुएं जैसी और फीकी हो चुकी थीं। उनकी आंखें खाली और घबराई हुई थीं। डर के मारे वे चिल्ला नहीं पा रहे थे। रवि ने महसूस किया कि ट्रेन सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि किसी दुनिया का द्वार थी। जो भी यहां फंसता है, उसकी आत्मा धीरे धीरे उस अंधकार की शक्ति में शामिल हो जाती है। अनिकेत ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम अब सच में खत्म हो सकते हैं। कोई हमें बचाने वाला नहीं है। उनके शब्द हवा में गूंजते रहे। ट्रेन की दीवारें अब धीरे धीरे हिल रही थीं और हर कोने से काली धुंध और अजीब सी आंखें चमक रही थीं। अचानक जैसे समय थम गया हो, ट्रेन के सपाट धूल भरे गलियारे में एक छाया प्रकट हुई। पर यह अलग थी। यह सफेद और धुंधली, लेकिन शांत, सुरक्षित। यह कोई साधारण भूत नहीं था। इसका रूप ऐसा था कि देखते ही मन में शांति और उम्मीद जाग रही थी। छाया ने आवाज दी, डर के कारण तुम फंस गए हो, लेकिन तुम्हारा साहस तुम्हें बचा सकता है। मेरी मदद लो। रवि और दोस्तों की सांसें तेज हो गईं।
उन्होंने देखा कि छाया के चारों ओर हल्की नीली और सफेद चमक फैल रही थी और वह धीरे धीरे उनके पास बढ़ी। रवि ने बिना डर के उसका हाथ पकड़ा। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, ट्रेन के अंदर की भयानक आवाजें धीरे धीरे मंद होने लगी। हरी नीली चमक अब शांत सफेद रोशनी में बदल गई। धीरे धीरे बच्चों की परछाइयां असली रूप में लौटने लगी। पहले उनकी आंखों में डर और खोखलापन था, लेकिन अब वे धीरे धीरे जीवित होते हुए मुस्कुराने लगे। फीकी धुएं जैसी आकृतियां मानव रूप में बदल गईं। रवि ने महसूस किया कि हर आत्मा जो ट्रेन में फंसी थी, अब धीरे धीरे स्वतंत्र हो रही थी। सफेद छाया ने आगे बढ़ते हुए उन्हें रास्ता दिखाया। ट्रेन का दरवाजा जैसे ही खुला, बाहर हल्की सफेद किरणें फैली, जो उनके लिए सुरक्षा और उम्मीद का प्रतीक बन गईं। रवि और उसके दोस्त धीरे धीरे बाहर निकले। जैसे ही उन्होंने ट्रेन छोड़ी, उन्होंने महसूस किया कि भूतिया ट्रेन की भयानक शक्ति उनके पीछे छूट गई थी। बाहर का अंधेरा अब इतना डरावना नहीं लग रहा था। बच्चों और गांव वालों की आवाजें अब स्पष्ट और जीवित लग रही थीं। उन्होंने खुद को सुरक्षित महसूस किया, लेकिन सफेद छाया ने आखिरी चेतावनी दी, भूलना मत, डर और लालच ही इस जगह को ताकत देता है। अगर फिर कभी लाल चांद की रात तुम वही रास्ता चुनोगे, वही ट्रेन फिर से आएगी। रवि और उसके दोस्त अब सुरक्षित थे, लेकिन उन्होंने जाना कि कभी-कभी साहस और मदद ही हमें भयानक परिस्थितियों से बाहर निकाल सकती है।